गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने यूट्यूब चैनल वीएमएस नोल की पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी विषय के स्किल राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर 4 टॉपिक है: नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, जो कि 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। इनमें से क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 आएंगे। अब वो कौन सा है वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। नोटिस प्लस एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, नोटिस प्लस पोस्टर आ सकता है, नोटिस प्लस इनविटेशन आ सकता है और एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी आ सकता है। यानी मेरा कहने का भावार्थ ये है कि 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक पूछे जाएंगे। एक अथवा है, एक अथवा में आएगा। तो चारों में से हमें यानी 2 अगर हम अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो भी हमारे लिए फायदेमंद रहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यानी सिलेबस के अंदर 4 है, लेकिन चारों को क्या है हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको नोटिस राइटिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है सूचना लेखन, इसके बारे में बता रहा हूँ, जो कि 4 नंबर का आता है। तो नोटिस की डेफिनेशन देखिए, किसी संस्था के सूचना पट पर लिखी जाने वाली जानकारी को सूचना लेखन कहा जाता है। सूचना लेखन किसे कहा जाता है? कोई संस्था है और उसका एक सूचना पट होता है, बोर्ड है, हाँ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर जो सूचना लिखी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे सूचना लेखन कहा जाता है। जिसकी भाषा क्या होनी चाहिए? अत्यंत सरल होनी चाहिए, ताकि क्या कर सके आमजन, यानी हर व्यक्ति है वो इसको आसानी से क्या कर सके, समझ सके। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करें, न ग्रामर के नियमों को लगाएं, न मुहावरों और कहावतों और लक्ष्यदार शब्दों का इसमें प्रयोग करें, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, यानी आमजन तक पहुंचाना है और संक्षिप्त शब्दों में इसका हमें क्या करना है, इसको बताना है। यानी गागर के अंदर सागर भरना है, शब्द कम और बात, हाँ शब्द कम है और बातें ज्यादा। तो इसके लिए मेन पॉइंट ऑफ है नोटिस राइटिंग के देखिए, मुख्य बिंदु है कि हमें नोटिस लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है। यानी जो संस्था नोटिस को निकालेगी उस संस्था का नाम सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा। इसको हमेशा ही क्या कह देता है, इसको हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर मतलब पहले अक्षर। तो पहला इसका ये नियम है, इसको ध्यान में रखना है हमें। दूसरा है, नीचे की ओर दाईं तरफ नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पद लिखा जाता है। जो व्यक्ति क्या करेगा, नोटिस निकालेगा ना, उसका नाम और वो किस पद पर है, किस डेजिग्नेशन पर है, किस पोस्ट पे है, वो हमें यहाँ दाईं तरफ नीचे लिखना है। दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम देखिए, संस्था के नाम के ठीक बाद में पृष्ठ के या पेज के बीच में नोटिस शब्द लिखना है, जो कि हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में। उसके बाद देखिए, नोटिस शब्द के ठीक नीचे वाली पंक्ति में सब्जेक्ट विषय लिखा जाता है, यानी किसके बारे में है, और इसे भी हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से लिखना है। कैपिटल लेटर मतलब पहले ही एबीसीडी के अक्षर। नोटिस में डेट दाएं भाग की ओर ऊपर लिखा जाता है, यहाँ यानी दाएं भाग की तरफ है। यानी मानो एक लाइन में आ गया संस्था का नाम और दूसरी लाइन है उसके अंदर डेट, और डेट अंग्रेजी में आपको पता है कि 4 तरीके से लिखी जाती है। और उसके बाद में नोटिस शब्द की नीचे वाली पंक्ति में हाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो डेट लिखने के मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। अब यानी आपके लिए ये बेस्ट तरीका रहेगा, पहले महीने का नाम,
जैसे आज है अगस्त 7 और 2020, ये डेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस डेट को हमें लिखना है, बाकी तीनों को छोड़ो। मैंने आपको छोटी कक्षा में बताया था कि डेट किस तरीके से लिखी जाती है, 4 तरीके से वो बताए हुए हैं। तो नोटिस में डेट दाएं बाकी और ऊपर लिखा जाता है। नोटिस के चारों तरफ या और बॉक्स बनाना न भूलिए। नोटिस हम लिख देंगे तो उसके चारों तरफ हमें बॉक्स बनाना अनिवार्य है। अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। इसी प्रकार इन बातों को आप अवश्य ध्यान रखोगे। तो ये नोटिस लिखने के लिए क्या है, मेन पॉइंट ऑफ है नोटिस के शब्द है जिसे आपको ध्यान में रखना है, ये नियम है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आगे इसके फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूँ। वो फॉर्मेट है वो सभी नोटिस के अंदर लिखा जाएगा। तो इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। फॉर्मेट ऑफ नोटिस ये चीजें हैं, वो कोई भी नोटिस आ जाए बोर्ड परीक्षा में, उसके ऊपर ये फॉर्मेट लिखना जरूरी है। इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से आप कंटेस्ट कर लीजिए। तो फॉर्मेट ऑफ है नोटिस, नोटिस का नमूना। फॉर्मेट में क्या होता है, नमूना। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम, और इससे क्या किया जाता है, हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे अपने विद्यालय का नाम हम लिखेंगे विकास मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्योलकी। ये नेम ऑफ प्लेस क्या हो गया, न्योलकी। उसके बाद में एक पंक्ति में ये आ गया, दूसरी में नाम आ गया, संस्था का नाम आ गया, और इसमें डेट। अभी डेट वाली पंक्ति में आप और कुछ नहीं लिखोगे। और डेट कैसे लिखनी है, इस तरीके से लिखनी है, अगस्त 7, 2020, इस तरीके से डेट लिखना है। उसके बाद में ये नोटिस शब्द को लिखोगे एक पंक्ति में, डेट वाली नीचे वाली पंक्ति है उसके अंदर। इसे भी हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से लिखना है पहले एबीसीडी के अक्षरों में। उसके बाद में ये सब्जेक्ट किसके ऊपर हमें नोटिस पूछा जा रहा है, जैसे मान लो टीचर्स डे या एनुअल फंक्शन है तो हम लिखेंगे एनुअल फंक्शन, पहले एबीसीडी लिख दो। उसके बाद में इन पंक्तियों से हम क्या करेंगे, इससे नोटिस को शुरू करवाएंगे। ये पंक्तियां कोई भी नोटिस आ जाए उसमें जरूर लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मेड दैट, और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ग किसके बारे में है वो, जैसे हमारे विद्यालय के अंदर फंक्शन है रखा जा रहा है तो आवर स्कूल इज होल्ड ए एनुअल फंक्शन, इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में बाकी बच्चे वे शब्द आ जाएंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट किसके ऊपर है वो फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन है अपना, तो हम लिखेंगे एनुअल फंक्शन। और यहाँ ऑन डेट, डे एंड डेट, दिन का कोई नाम लिखना है। और ये डेट, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने जो डेट लिखा है ना उससे आगे की डेट यहाँ लिखनी है, क्योंकि सूचना है वो पीछे की नहीं दी जाती है, सूचना आगे की दी जाती है। तो ध्यान रखें इसके अंदर डेट है वो आगे का होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 7 लिखा है तो आप कम से कम 15 या 16 उसके बाद में नेम ऑफ वेन्यू, स्थान का नाम, यानी ये फंक्शन है वो कहाँ किस स्थान के ऊपर रखा जा रहा है, मनाया जा रहा है। एट टाइम, समय, अब एंटी मेरिडोन ये सुबह का होगा और पास्ट मेरिडोन ये शाम का समय है, तो हमें उचित समय देना है। जैसे आप आमदन को बुलाओगे तो आप रात्रि के 12 बजे नहीं बुला सकते हो, तो दिन में भी हम क्या करते हैं उनको उचित समय देंगे, यानी लगभग 10 से या 10:30 बजे या 5 बजे का टाइम। रात्रि का हम लगभग 10 बजे का समय दे सकते हैं। तो वैसे विद्यालय के अंदर रात्रि के अंदर क्या नहीं किए जाते, कोई फंक्शन है वो नहीं मनाए जाते।
तो ये रात्रि की बात तो छोड़ो। उसके बाद में हमें ये लिखना है द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी, who take part in it, जो विद्यार्थी इसके अंदर भाग लेना चाहता है, they give their names to undersign, वे अपना नाम लिखा सकते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ पर्सन, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने इस नोटिस को निकाला है। और उसके बाद में पोस्ट, वो किस पोस्ट पे है, यह है डेजिग्नेशन, पद या पोस्ट एक ही चीज है, जिसको पोस्ट कह दो या डेजिग्नेशन कह दो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे नियमों का फॉलो करोगे और अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स।